आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल नबिय्यिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। आईने मशीयत का शनासा ऐसा, आईने मशीयत का शनासा ऐसा, जिसके नाना कहे कौसर वो प्यासा ऐसा। क्यों फ़ख्र से झूमे ना रसूल अरबी, हर किसी को मिलता नहीं है नवासा ऐसा। काबिल सद एहतराम वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, भाइयों और अजीज साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें इस गे गुज़रे दौर के अंदर कुरान और हदीस को सुनने और सुनाने के लिए यहाँ पर जमा फरमा दिया है। दुआ कीजिए कायनात का मालिक हमारी इस मजलिस को कबूल फरमा करके आपकी और मेरी निजात का ज़रिया बनाए। मुझे हुक्म हुआ है कि मैंने सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तज़किरा करना है, क्योंकि ये आशरा जो अभी मुहर्रम का गुजरा है, जिसको फ़ारूक हुसैन के नाम से, जिसका तारुफ है कि यकम मुहर्रम अल हराम को सैयदना फ़ारूक आज़म की शहादत है और सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला 10 मुहर्रम अल हराम को जामे शहादत नोश फरमाते हैं। आप तवज्जो मेरी तरफ रखेंगे तो मेरा दिल चाहता है कि मैं एक खूबसूरत गुलदस्ता आपके सामने रखूं। इधर बैलेंस सेट करें। सहाबा कौन सहाबा हैं कि जिनके ईमान को कायनात के परवरदिगार ने आपके और मेरे लिए आइडियल और नमूना बना दिया, और अल्लाह ने ऐलान कर दिया कि फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, कि ईमान लेकर के आओ जैसा ईमान मेरे नबी का यार अबू बकर लेकर के आया है। ईमान लेकर के आओ जैसा ईमान सैयदना फ़ारूक आज़म लेकर के आए, जैसा ईमान हज़रत उस्मान गनी लेकर के आए, जैसा ईमान हज़रत मौला अली लेकर के आए हैं, तब ईमान काबिल कबूल होगा। वो कहते वो सहाबा ईमान वाले नहीं थे, अल्लाह कहते तुमने भी ईमान लाना है तो सहाबा जैसा ईमान लाना है। भला तेरी क्या औकात कि तू सहाबा के ईमान को चेक करे। अल्लाह ने इनके ईमान का टेस्ट लिया, इनके दिलों का टेस्ट लिया। इनके दिलों में अल्लाह ने ईमान पाया और ईमान अल्लाह को इतना पसंद आया, अल्लाह ने उस ईमान को आपके और मेरे लिए आइडियल और नमूना बना दिया। आइए हजरात गिरामी कदर,
मैं अपनी बात का आगाज कर चुका हूँ। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस सारी कायनात में अफजल और आला हैं, और मैंने ये दावा किया कि जिस चीज़ की निस्बत मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम की तरफ हो गई वो चीज़ भी आला और अरफा हो गई। आप कहेंगे दलील क्या है? आइए मैं दलील देने लगा हूँ। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, आपने इरशाद फरमाया खैरुल कुरूनी करनी, ये ज़माना सबसे आला ज़माना है क्योंकि ये ज़माना मेरा ज़माना है। ये आला इसलिए है क्योंकि ये ज़माना हुजूर का ज़माना है। इस ज़माने की निस्बत मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम की तरफ हो गई। फिर मुझे कहने दीजिए ना, अबू बकर की निस्बत जब मेरे नबी की तरफ हुई, अबू बकर सारी कायनात में से आला हो गए। जब फरूक आदम की निस्बत मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम की तरफ हुई, फरूक आदम सारी कायनात में से आला हो गए। जब उस्मान गनी की निस्बत मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम की तरफ हो गई तो उस्मान भी फिर आला अरफा हो गए। जब मौला अली की निस्बत मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम की तरफ हो गई, फिर मौला अली भी अरफा आला हो गए। रब्बे काबा की कसम है, मेरा अकीदा सुनिए, मेरा ईमान सुनिए, मेरा दावा सुनिए। हम सहाबा किराम को इसलिए नहीं मानते कि सहाबा बहुत बड़े नमाजी थे। हम सहाबा को इसलिए नहीं मानते कि सहाबा बहुत बड़े गाजी थे। हम सहाबा को इसलिए नहीं मानते कि सहाबा बहुत बड़े अल्लाह के वली थे, बल्कि हम सहाबा को इसलिए मानते हैं क्योंकि सहाबा किराम की निस्बत मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम की तरफ हो गई। जब निस्बत मेरे नबी की तरफ हो गई, फिर ये लोग आम लोग नहीं रहे, बल्कि फिर ये लोग इस उम्मत के सरदार बन गए। फिर ये लोग इस उम्मत में आला अरफा हो गए। रब्बे काबा की कसम है, जिस चीज की भी निस्बत मेरे नबी की तरफ हो जाए वो की निस्बत फिर उस निस्बत की वजह से वो कोई चीज आम चीज नहीं होती। आओ ना जाओ ना जा करके मक्का की गलियों का चक्कर लगाओ। कायनात के परवरदिगार ने मक्का की गलियों की कस्में उठाई हैं। ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद व वालिदिन व मा वलद। ए अल्लाह कसम क्यों उठाता है? यहाँ पर बैतुल्लाह कसम इस वजह से ना बाबा ना, यहाँ पर आबे ज़मज़म है इस वजह से नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। यहाँ सफा और मरवा इस वजह से कहा बिल्कुल नहीं। यहाँ कसम मैंने बैतुल्लाह की वजह से नहीं उठाई है, कसम मक्का की गलियों की इस वजह से उठाई है क्योंकि गलियां मक्का की हैं और तलियां मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम की है। जिस चीज की निस्बत मेरे नबी की तरफ हो जाए वो चीज फिर आला अरफा हो जाया करती है। ये सैयदना बिलाल हैं, इनको जानता कोई नहीं, पहचानता कोई नहीं है, लेकिन जब मेरे नबी की गुलामी में आए हैं, जब निस्बत मेरे नबी की तरफ हुई है तो फिर ये बिलाल अब चलते जमीन पर हैं। चलने की आवाज जन्नत में सुनाई देती है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ मेरे नबी ने फरमाया खैरुल कुरूनी करनी, ये जमाना सबसे आला है क्योंकि ये जमाना मेरा जमाना है। और इसी निस्बत से मेरे नबी ने अपने यारों को मुखातिब करते हुए कहा कि अस्सहाबी, ये सहाबा मेरे हैं, ये यार मेरे हैं, ये जानिसार मेरे हैं, ये वफादार मेरे हैं, ये हुबदार मेरे हैं, ये पहरेदार मेरे हैं। इसलिए तो फरूकी भी कहता है कि सहाबा आला, सहाबा बाला, सहाबा बुलंद, सहाबा बुलंद तर, सहाबा अजीम, सहाबा अजीम तर, सहाबा सितारे, सहाबा प्यारे, सहाबा हमारे, और सारे बोलो सहाबा जन्नती, सारे के सारे सहाबा जन्नती। और इसलिए नारा लगाया ना किसी ने कि हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। आप ना बोलिएगा, वो गाली देते हुए शर्माता नहीं है और सहाबा को आप जन्नती कहते हुए डगमगा रहे हैं। जरा ऊंचा मोहब्बत से बताएं, हर सहाबी नबी, ऊंची ऊंची, हर सहाबी नबी
जन्नती जन्नती। और रब्बे काबा की कसम है, आइए तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। अब कायनात के परवरदिगार ने ना कुरान पाक के अंदर एक बड़ा खूबसूरत नक्शा बयान किए। आपकी निगाहें भी मेरी तरफ होनी चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा की मोहब्बत आपके चेहरे से मुझे नुमाया नजर आनी चाहिए। इमाम अबू हफ्स फरमाते हैं, जिसके दिल के अंदर सहाबा किराम की मोहब्बत है, अल्लाह उसको दो इनाम अता करता है। अल्लाह खुद उस बंदे से प्यार करता है, और दूसरा इनाम यह है, अल्लाह उस बंदे की जिंदगी के गुनाहों को माफ कर देता है। सहाबा की मोहब्बत में बैठिएगा और आपके चेहरे से मुझे पता चले कि गुलामा ने सहाबा मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं। अब आप इधर उधर देखेंगे तो बात वहीं पर खत्म हो जाएगी। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, मैं आपको अमीक नुक्ता समझाने लगा हूं। कुरान पाक के अंदर कायनात के परवरदिगार ने अपने नबी का तारुफ करवाया, और तारुफ करवाते हुए कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अब इस तारुफ का, इस दावे का ऐलान कर दिया कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। इस दावे की दलील के तौर पर अब एक ये भी अंदाज था कि कायनात का परवरदिगार अपने नबी का तारुफ करवाता, अपने नबी की सीरत बयान करता, अपने नबी का किरदार बयान करता कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। किस वजह से? क्योंकि उनकी सीरत ऐसी है, उनका किरदार ऐसा है, उनका बैठना उठना ऐसा है, उनका अंदाज ऐसा है। बल्कि रब्बे कायनात ने दावा तो कर दिया कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अब इस दावे की दलील के तौर पर कायनात के परवरदिगार ने मेरे नबी की सीरत का तज़किरा नहीं किया, बल्कि सहाबा किराम की जमात का तज़किरा किया। और कायनात का शहंशाह कहता है वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारी रुहमाउ बैनहुम, सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह। सहाबा किराम की सिफात को बयान कर दिया। अरे बाबा, नबुव्वत का दावा किया गया और बाद में सहाबा किराम की जमात का तज़किरा कर दिया गया। माना यह हुआ, कायनात का शहंशाह ऐलान करके कह रहा है कि जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलक पहुंचना है, उसे सहाबा के दरवाजे पर आना पड़ेगा। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, अगर इसको समझना है, ये तुम्हें सहाबा के दरवाजे पर आना पड़ेगा। अगर तुम्हें नमाज चाहिए, सहाबा के दरवाजे से मिलेगी। अगर तुम्हें रोजा चाहिए, सहाबा के दरवाजे से मिलेगा। अगर तुम्हें कुरान चाहिए, सहाबा के दरवाजे से मिलेगा। ये सहाबा किराम बताएंगे कि मेरे नबी चलते कैसे थे, ये सहाबा किराम बताएंगे मेरे नबी उठते कैसे थे, ये सहाबा किराम बताएंगे मेरे नबी बैठते कैसे थे, ये सहाबा किराम बताएंगे मेरे नबी मुस्कुराते कैसे थे, ये सहाबा किराम बताएंगे मेरे पैगंबर रोते कैसे थे, ये सहाबा किराम बताएंगे मेरे पैगंबर की सदाकत कैसी थी, ये सहाबा बताएंगे मेरे पैगंबर की अदालत कैसी थी, ये सहाबा बताएंगे मेरे पैगंबर की वकालत कैसी थी, ये सहाबा बताएंगे मेरे पैगंबर की शराफत कैसी थी, ये सहाबा बताएंगे मेरे पैगंबर की शुजाअत कैसी थी, ये सहाबा बताएंगे मेरे पैगंबर ने तलवार कैसे उठाई, ये सहाबा बताएंगे मेरे पैगंबर ने जिहाद का मैदान कैसे सजाया, ये सहाबा बताएंगे मेरे पैगंबर की इबादत कैसी थी, ये सहाबा बताएंगे मेरे पैगंबर का चेहरा कैसा था, ये सहाबा बताएंगे मेरे पैगंबर की जुल्फे कैसी थी, ये सहाबा बताएंगे मेरे पैगंबर की सीरत कैसी थी, ये सहाबा बताएंगे मेरे पैगंबर का किरदार कैसा था, ये सहाबा बताएंगे मेरे पैगंबर का अंदाज कैसा था, ये सहाबा बताएंगे मेरे पैगंबर के दिन कैसे थे, ये सहाबा बताएंगे मेरे पैगंबर के नहार कैसे थे, ये सहाबा बताएंगे मेरे पैगंबर की जवानी कैसी थी, ये सहाबा बताएंगे मेरे पैगंबर की सूरत कैसी थी, ये सहाबा बताएंगे मेरे पैगंबर की बातें कैसी थी, ये सहाबा बताएंगे मेरे पैगंबर की नरम जोशी कैसी थी, ये सहाबा बताएंगे मेरे पैगंबर की मुस्कुराहट कैसी थी, ये सहाबा बताएंगे कुरान के 30 पारे सहाबा पहुंचाएंगे, कलमा पहुंचाएंगे, सहाबा पहुंचाएंगे। रब्बे काबा की कसम है, अगर तुमको दीन चाहिए, तुम्हें सहाबा के दरवाजे पर आना पड़ेगा। नबी की नबुव्वत को समझना है, सहाबा के दरवाजे पर आना पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास सहाबा का दरवाजा न हुआ, रब्बे काबा की कसम फरूकी को कहने दीजिए, जिन्होंने सहाबा का दरवाजा छोड़ दिया, आज उनके पास 30 पारों
वाला कुरान नहीं है, जिन्होंने सहाबा का दरवाजा छोड़ दिया आज उनके पास नबी अलैहिस्सलाम वाला कलमा नहीं है, जिन्होंने सहाबा का दरवाजा छोड़ दिया आज उनके पास वो रोजा मौजूद नहीं है, जिन्होंने सहाबा का दरवाजा छोड़ दिया आज उनके पास वो सदाकत, अदालत, वकालत, शुजाअत नहीं है, जिन्होंने सहाबा का दरवाजा छोड़ दिया उनके पास हुजूर की सुन्नत नहीं है, उनके पास हुजूर का तरीका नहीं है, उनके पास हुजूर वाला अंदाज नहीं है। ये हम अहलुल हदीस हैं, ये हम अहले सुन्नत है, जो सीना तान करके कहते हैं कि हम सहाबा के गुलाम हैं, हम सहाबा के पहरेदार हैं, हम सहाबा के सिपाही हैं, हम सहाबा का दिफा करते हैं। और दिफाए सहाबा सिर्फ दिफाए सहाबा नहीं है, दिफाए सहाबा दिफाए कुरान भी है, दिफाए सहाबा दिफाए सुन्नत भी है, दिफाए सहाबा दिफाए शरीयत भी है, दिफाए सहाबा दिफाए दीन भी है, दिफाए सहाबा दिफाए पैगंबरी भी है, दिफाए सहाबा दिफाए मक्का भी है, दिफाए सहाबा दिफाए मदीना भी है। क्योंकि अगर सहाबा को निकाल दिया जाए दीन बाकी नहीं बचता, नमाज बाकी नहीं बचती, रोजा बाकी नहीं बचता। आज फरूकी दिफा करते, रब्बे काबा की कसम नमाज का दिफा करते, रोजे का दिफा करते, कुरान का दिफा करते, रब्बे काबा की कसम है सहाबा को निकाल दो दीन बाकी नहीं बचता। आप कहेंगे दलील क्या है? आइए मैं दलील देने लगा हूं। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बदर के मैदान का जायजा ले रहे हैं। जायजा लेते हुए मेरे नबी ने अपना खैमा एक रेत के टीले पर लगा दिया गया और खैमा वो लगाया गया जिसकी छत कोई ना थी, जिसकी छत ना हो। अरबी के अंदर ऐसे खैमे को अरीश कहते हैं। मेरे नबी के लिए अरीश लगा दिया गया। मेरे नबी उस खैमे के अंदर आराम फरमाए। मेरे नबी ने हुक्म फरमा दिया मेरे इस खैमे के अंदर सिवाय अबू बकर के और कोई दाखिल नहीं हो सकता। मेरे नबी अपने खैमे में मौजूद हैं। मेरे नबी घुटनों पर बैठ गए। मेरे नबी ने अपने हाथों को उठा दिया। मेरे नबी रब के सामने दुआ कर रहे हैं, इल्तिजा कर रहे हैं और बार बार एक ही जुमला अदा करते हैं, अल्लाहुम्मा इन तुहलक आदिहिल इसाबा लन तुबद फिल अर्द। अल्लाह ये 313 मेरे यार, ये 313 मेरे जानिसार, ये 313 मेरे हुबदार, ये 313 मेरे वफादार, अल्लाह मैं इनको इकट्ठा करके लेकर के आ गया हूँ। अल्लाह इन्होंने चलती हुई तलवारों के नीचे तेरे दीन को नहीं छोड़ा, उबलते हुए देगों के अंदर तेरे दीन को नहीं छोड़ा, चलते हुए अंगारों के अंदर तेरे दीन को नहीं छोड़ा। ए अल्लाह ये आगे हैं 313 हैं, चंद बच्चे हैं, चंद नौजवान हैं, चंद बूढ़े हैं, इनके पास तीर है तो तलवार नहीं, नेज़ा है तो ढाल नहीं, कुव्वत है तो जमात नहीं, सामने 1000 का लश्कर है। अल्लाह मेरे यारों की लाज रख ले, अल्लाह मेरे यारों को बचा ले, अल्लाह मेरे यारों को फतयाबी से नवाज दे। अगर ये ना रहे तेरी तौहीद बाकी नहीं बचेगी, अगर ये ना रहे दीन बाकी नहीं बचेगा, अगर ये ना रहे सुन्नत बाकी नहीं बचेगी। माना ये हुआ कि अगर सहाबा हैं तो दीन है, अगर सहाबा हैं तो सुन्नत है, अगर सहाबा है तो शरीयत है। यही तो मेरा नबी बार बार रो करके एक ही जुमला अदा करते, अल्लाह ये मेरे यार हैं, अल्लाह ये मेरी मताए हयात है, अल्लाह ये मेरी जिंदगी की कमाई है और ये वही मताए हयात है जिसके लिए हफीज जलंधरी ने कहा था कि ये पहला जैश था दुनिया में अफवाज इलाही का, जिसे ऐलान करना था खुदा की बादशाही का। ये लश्कर सारी दुनिया में अनोखा था, निराला था कि इस लश्कर का अफसर एक काली कमली वाला था। सहाबा का दिफा दीन का दिफा है। बोलो सहाबा का दिफा, ऊंची बोलो, सहाबा का दिफा दीन का दिफा है। हम हर उस शख्स का एहतराम करते हैं जो सहाबा की बात करता है। हम हर उस शख्स के जूते उठाने के लिए तैयार हैं जो सहाबा की इज्जत का पहरा देता है।
आओ हजरात गिरामी के दर में कुरान पाक की आयत मुकम्मल करके अपनी बात को आगे लेकर के चलता हूँ। अल्लाह ने क्या कहा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आगे ना कायनात के परवरदिगार ने तज़किरा किया सहाबा किराम की जमाअत का, और सबसे पहले कौन सी सिफ्त बयान की है, वल्लदीना माअहू, वल्लदीना माअहू, वो लोग जो हुजूर के साथ साथ हैं, वो लोग जो हुजूर के साथ साथ हैं। मैंने अर्ज किया रब्बा तूने सिर्फ मईयत का तज़किरा कर दिया, ये नहीं कहा वल्लदीना आमनू माअहू, वो लोग जो ईमान लाए हुजूर के साथ हैं। तूने ईमान का तज़किरा ही कोई नहीं किया, तूने सिर्फ मईयत का तज़किरा कर दिया। यहाँ पर तो काला कहता है वो ईमान वाले नहीं थे, यहाँ पर तो वो गली कुछ चुरस्तों में एक ही बात करता है कि वो ईमान वाले नहीं थे, और तूने ईमान का तज़किरा ही कोई नहीं किया। सिर्फ तूने इतनी बात कह दी कि वो लोग जो हुजूर के साथ साथ हैं, हुजूर का साथ जिनको मिल गया, जो हुजूर के गुलाम बन गए, जो हुजूर के पास आ गए, जिन्होंने कलमा पढ़ लिया, जो मेरे नबी के पास आकर के बैठ गए, जिनको माइयत हासिल हो गई, तूने ईमान का तज़किरा ही कोई नहीं किया। कायनात का शहंशाह कहते सहाबा किराम की जमाअत के लिए किसी ईमान के दलील के लिए अलग कानून और दलील की जरूरत नहीं है। सहाबा के ईमान को साबित करने के लिए किसी अलग दलील की जरूरत नहीं है। सहाबा का हुजूर की माइयत में आ जाना, सहाबा का हुजूर की खिदमत में आ जाना, सहाबा का हुजूर की गुलामी में आ जाना, इनके ईमान की दलील है। सहाबा का हुजूर की माइयत में आ जाना इनके तकवे की दलील है। सहाबा का हुजूर की माइयत में आ जाना इनकी सदाकत की दलील है। सहाबा का हुजूर की माइयत में आ जाना इनकी शराफत की दलील है। सहाबा का हुजूर की माइयत में आ जाना इनके सच्चे होने की दलील है। सहाबा का हुजूर की माइयत में आ जाना इनके आदिल होने की दलील है। और शेखोपुरा के पासियों सुनो मेरा जुमला, रब्बे काबा की कसम है, कायनात का परवरदिगार ऐलान करके कहता है कि सहाबा के लिए जन्नत के ऐलान के लिए भी किसी अलग दलील और कानून की जरूरत नहीं है। सहाबा का हुजूर की माइयत में आ जाना उनके जन्नती होने की दलील है। सुभान अल्लाह। सिर्फ इतना ही काफी है, जैसे मैंने बात आगाज में कही है, इतना ही काफी है। हम सहाबा को इसलिए मानते नहीं हैं, तो बात करते हैं कि सहाबा ने यूं किया और यूं किया। जब आगे मेरे नबी का कलमा पढ़ लिया, गुलामी इख्तियार कर ली है, उसके बाद मोमिन इस बात का ईमान रखता है। सुनो अकीदा समझाने लगा हूं, सहाबा मासूम नहीं है। बोलो सहाबा मासूम है, सहाबा मासूम है, लेकिन सहाबा मगफूर जरूर है। अल्लाह ने सहाबा की सारी गलतियों को माफ करके अपनी रजा का सर्टिफिकेट अता करके सहाबा को जन्नत का सर्टिफिकेट अता कर दिया है। सहाबा मगफूर है, और जब अल्लाह ने माफ कर दी है, जब अल्लाह राजी है, फिर तेरी क्या औकात है। मैंने तो कल शहर नारोवाल के अंदर भी कहा कि जो सहाबा पर भौंके वो जा करके अपना टेस्ट करवाए। जो हलाली होता है वो सिद्दीक अकबर को भौंका नहीं करता है, जो हलाली होता है वो मौला अली को भौंका नहीं करता है। हम तो अलल एलानिया कहते हैं, जो अहले बैत की तौहीन करे उस पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, तमाम इंसानों की लानत। जो अम्मी आयशा की तौहीन करे बोलो उस पर भी लानत है। जो हजरत हसनैन करीमैन की तौहीन करे उस पर भी लानत है, और जो सिद्दीक अकबर की तौहीन करे उस पर भी लानत है, और जो अमीर मुआविया की तौहीन करे उस पर भी लानत है। और आओ हजरत गिरामी कदर, मैं अपनी बात को आगे लेकर के चलता हूं। मुझे हुक्म हुआ, मैंने हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तज़किरा करना है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम यूं मस्जिद के अंदर तशरीफ फरमा है। एक सहाबी आए खुशी
के आलम के अंदर आकर के अर्ज करते हैं, अल्लाह के पाक पैगंबर, आपकी बेटी के घर में बेटा पैदा हुआ, सैयदा फातिमा ज़हरा के घर में बेटा पैदा हुआ है। मेरे नबी खुशी के आलम में उठ करके जल्दी जल्दी चलते हुए जाते हैं और जाकर के सैयदा फातिमा ज़हरा के घर के अंदर पहुंचे और जाकर के हजरत हुसैन को यूं आपने अपनी गोदी में उठा लिया है। हजरत हुसैन के चेहरे को देख रहे हैं और हजरत हुसैन मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे का दीदार कर रहे हैं। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अरे मैं उस नवासे पर क्यों ना कुर्बान जाऊं जिसने आंखें खोली हैं तो सबसे पहले नबियों के इमाम के चेहरे का दीदार किया है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अब थोड़ी देर गुजरी है, अजान देने की बारी आई है। मेरे नबी ने ये नहीं कहा जाओ बिलाल को बुला करके लेकर के आओ, काबे में अजान देता है, आज बिलाल के कान में भी आकर के अजान दे। जाओ अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम को बुला करके लेकर के आओ, अजान देता है, आकर बिलाल के कान में, हुसैन के कान में आकर के अजान दे। बल्कि जब अजान देने की बारी आई है, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने खुद सैयदना हुसैन के कान के अंदर अजान दी है। और जब घुड़ती देने की बारी आई, मेरे नबी ने ये नहीं कहा जाओ शहद लेकर के आ जाओ, हुसैन के मुंह के अंदर डाल दिया जाते, बल्कि मेरे नबी ने खजूर का हिस्सा लिया, उसको अपने मुंह के अंदर चबाया। चबाने के बाद जब वो लुआब बन गया, मेरे नबी ने अपना लुआब दहन निकाला और निकाल करके हजरत हुसैन के मुंह के अंदर डाल दिया। मुझे कहने दीजिए, सैयदना हुसैन के पेट के अंदर जो सबसे पहली गदा पहुंची है वो मेरे नबी का लुआब दहन पहुंचा है। और ये वही लुआब है जो जब सिद्दीक की एड़ी पर लग जाए अल्लाह शिफाएं अता कर दे, मौला अली की आंख पे लग जाए अल्लाह शिफाएं अता कर दे, और अगर कड़वे कुएं में गिर जाए अल्लाह कड़वे कुएं को मीठा करके रख दे। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। शाने सहाबा, शाने अहले बैत, हजरत मौलाना वकास फरूकी साहब। करो जी, इस्तकबाल करो। माशाल्लाह शाह साहब आ गए। आलन व सालन व मरहबा। माशाल्लाह खदीब पाकिस्तान हजरत मौलाना अब्दुल बासित शेखुपुरी हाफिज़हुल्लाह ताला तशरीफ लेकर के आ रहे हैं और उनके साथ खतीब अरब अजम माशाल्लाह मौलाना नासिर मदनी साहब तशरीफ लेकर के आ रहे हैं। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। हाफिज अब्दुल बासित साहब शेखुपुरी, अमीर जिला हाफिज अब्दुल बासित साहब शेखुपुरी, अल्लामा नासिर मदनी साहब, अल्लामा नासिर मदनी साहब। नाराए तकबीर। साजी बैठो। ले मैं अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लेकर के चलता हूँ, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। हजरत शेख मोहतरम अपनी मसनद पर तशरीफ फरमा हो चुके हैं, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। मैंने कहा हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद गुड़ती दी है। और मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम की हदीस सुनिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आप फरमाते हुसैनो मिन्नी व आना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम की हदीस सुनिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा है, सहाबा का जमगठा लगा हुआ, सहाबा किराम मौजूद है। सहाबा किराम के दरमियान से सैयदना हुसैन आते हुए दिखाई दिए। मेरे नबी के लब हिले। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, मन सर्रहु अन यंजुरा इला रजुलिम मिन अहलिल जन्नती फलयंजुर इलल हुसैन। और मेरे यारो, अगर तुम में से किसी इंसान ने इस दुनिया कायनात में चलता फिरता जन्नती देखना हो तो वो मेरे हुसैन को देख लो, वो आ रहा है, वो मेरे हुसैन को देख लो। फिर मुझे कहने दीजिए ना, फिर मुझे कहने दीजिए कि हुसैन एक दिल नशी कहानी, हुसैन एक दिल नशी कहानी, हुसैन दस्तूर हक का बानी, हुसैन अब्बास का सरापा, हुसैन अकबर की नौजवानी, हुसैन कासिम की कम नुमाई, हुसैन असगर की बेजुबानी, हुसैन दजला का खुश्क साहिल, हुसैन जहरा की बेकरानी, हुसैन दिल है, हुसैन जान है, हुसैन कुरान की जुबान है। उठा रहा है जो लाश अकबर, हुसैन बूढ़ा नहीं जवान
जमा है, हुसैन बूढ़ा नहीं जमा है, हुसैन ईमा की जुस्तजू है, हुसैन यज़दा की आबरू है, हुसैन तन्हा था करबला में, हुसैन का जिक्र चार सू है, फरात की नब्ज रुक गई है, हुसैन मसरूफ गुफ्तगू है, जहां गुलाबों से भर गया है, हुसैन शायद लहू लहू है, सहाबा की अंजुमन से पूछो हुसैन पैगंबर के हू बहू है। और आओ आखिरी बात, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन अहब्बल हसन वल हुसैना फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी अहब्बहुल्लाह। जो हसन और हुसैन से प्यार करता है वो मुझसे प्यार करता है, और जो मुझसे प्यार करता है अहब्बहुल्लाह, कायनात का परवरदिगार उससे प्यार करता है। रब्बे काबा की कसम है, सैयदना हुसैन से हम प्यार करते हैं, और मेरे मशाइख का तो ऐलान ये है, ये हजरत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वकील बनकर के गली कुचो चरस्तों में यही ऐलान है कि हम हुसैनी, हमारी मोहब्बत सैयदना हुसैन के साथ है। रब्बे काबा की कसम, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारा प्यार है। और मैं तो कहा करता हूँ, हम अहले हदीस, हम अहले सुन्नत हकीकी माना के अंदर हजरत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वारिस हैं, हम हकीकी माना में उनके वारिस हैं। क्योंकि अगर तुम्हें हुसैनी नमाज मिलेगी तो हमारे पास मिलेगी, हुसैनी कलमा मिलेगा हमारे पास मिलेगा, हुसैनी आजान मिलेगी हमारे पास मिलेगी, हुसैनी कुरान मिलेगा हमारे पास मिलेगा। हजरत हुसैन जिनके पीछे नमाजें पढ़ते रहे, अबू बकर उमर की मोहब्बत मिलेगी हमारे पास मिलेगी। और रब्बे काबा की कसम है, हमारी मोहब्बत सैयदना हुसैन के साथ, हमारी उल्फत सैयदना हुसैन के साथ, हमारी चाहत सैयदना हुसैन के साथ, हमारी अकीदत सैयदना हुसैन के साथ, हमारे दिन सैयदना हुसैन के साथ, हमारी रातें सैयदना हुसैन के साथ, हमारा जीना सैयदना हुसैन के साथ, हमारा मरना सैयदना हुसैन के साथ। और हमारी तो तब तक नमाज मुकम्मल नहीं होती जब तक हम हजरत हुसैन पर दुरूद और सलाम न पढ़ ले। मैं तो कहा करता हूँ, पढ़ो हर दम दुरूद उस पर, पढ़ो हर दम दुरूद उस पर। शुजाअत हो तो ऐसी हो अली बाबा नबी नाना, शराफत हो तो ऐसी हो तयम्मुम खाक से हो, और लहू से गुस्ल सैयद का, लबे दरिया पे प्यासों की शहादत हो तो ऐसी हो तयम्मुम खाक से हो, और लहू से गुस्ल सैयद का, लबे दरिया पे प्यासों की शहादत हो तो ऐसी हो। और नमाज़े असर की जाकर पढ़ाई जब को जन्नत में शहीदों की जमाअत की इमामत हो तो ऐसी हो। रब्बे काबा की कसम है, सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जामे शहादत नोश कर लिया। अब जामे शहादत नोश किए, शुहदा की शहादत पर वावैला हम नहीं करते, हम हाय हुसैन हाय हुसैन हाय हुसैन हाय हुसैन नहीं करते, बल्कि हम तो फख्र से कहते हैं, वाह हुसैन वाह हुसैन वाह हुसैन वाह हुसैन वाह हुसैन, अम्मा फातिमा के दिल के चैन, वाह हुसैन, मौला अली की आंखों के नूर, वाह हुसैन, मेरे पाक पैगंबर के नवासे, वाह हुसैन, मेरे नबी की जुबान चूसने वाले, वाह हुसैन, मेरे नबी के कमदों पर सवारी करने वाले, वाह हुसैन, मेरे नबी से दीन सीखने वाले, वाह हुसैन, मेरे नबी से कलमा सीखने वाले, वाह हुसैन, मेरे नबी से नमाज सीखने वाले, वाह हुसैन, अबू बकर के मुक्तदी, वाह हुसैन, हजरत अबू बकर के पीछे नमाज़ें पढ़ने वाले, वाह हुसैन, हजरत उमर से मोहब्बत में तहाइफ लेने वाले, वाह हुसैन, उस्मान गनी के पहरेदार, वाह हुसैन, उस्मान गनी के पहरेदार, वाह हुसैन वाह हुसैन वाह हुसैन, करबला में आने वाले, वाह हुसैन, कुंबा लुटा देने वाले, वाह हुसैन, जामे शहादत नोश कर जाने वाले, वाह हुसैन, जरा खड़े हो करके हाथों को उठा करके बताइए ना कि वाह हुसैन वाह हुसैन
हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन। सुबह शेखुपुरा की गली कूचो चुरस्तों में एक ही आवाज आए, अगर वो हाय हुसैन कहते तो हम फख्र से कहते, खड़े होकर हम फख्र से कहते हैं वाह हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन। मेरा तो दिल चाहता है मैं उनको सलाम पेश करूं कि सलाम उस पर कि जिसने करबला में सर कटाया था, सलाम उस पर कि जो नाने का मदीना छोड़ आया था, सलाम उस पर कि जिसको सज्जदे शब्बीर कहते हैं, सलाम उस पर मोहम्मद की जिसे तस्वीर कहते हैं, सलाम उस पर कि शराफत भी पली जिसके घराने में, सलाम उस पर मुअस्सिस है जो हर अपने और बेगाने में, सलाम उस पर तहारत जिनकी इन्नमा युरीदुल्लाह, सलाम उस पर कि पढ़ा जिसने खुद नाना से कलामुल्लाह, सलाम उस पर कि खुद इबादत जिस पे नाज करती है, सलाम उस पर कि खुद शहादत जिस पे नाज करती है, सलाम उस पर कि खत्मुल अंबिया जिनकी सवारी थे, सलाम उस पर कि कुरान के असलियत में वो कारी थे, सलाम उस पर अदाएं हैं सभी जिनकी करीमाना, सलाम उन पर जिनका अली बाबा नबी नाना, सलाम उस पर कि जिनके आज चर्चे 400 ठहरे, सलाम उन पर जो अपने रब के यहाँ जाकर सुरखरू ठहरे।